मसाले पे आते हैं। मिर्च क्या करती है जब आप खाते हैं तो आग लगाती है, मुंह गोभी और आंतड़ियाँ सब जल जाती है। तो ये मिसाला जो है लीडरशिप का, उसको कहते हैं पैशन, यानी कि चाहत। याद है जब आपने प्यार किया था किसी से, तो उस वक्त किसी वक्त भी कहीं भी आपको मिलना था, आप पहुंच जाते थे, चाहे ज़माना आके आपको रोके, लेकिन कोई रास्ता निकल आता था। याद है ना? मुझे भी याद है। बस वो क्या होता है, पैशन से होता है। इसको उर्दू में कहते हैं खप्त। किसी न किसी चीज़ के पीछे अपनी ज़िंदगी में खपती हो जाओ। इश्क तो बहुत ऊंचा दर्जा है, लेकिन किसी न किसी चीज़ से प्यार करोगे तो तुम्हारे अंदर की सारे इंजन, मोटर, टर्बो सब चार्ज होके खुद ही चलना शुरू हो जाएंगे। पैशन एक ऐसी चीज़ है जो महसूस की जा सकती है। इसको लफ्ज़ों में डालना बड़ा मुश्किल होता है। यानी कि आपको अपनी एहसासात का जो महसूस कर रहे हैं उसको सुने, सिर्फ आवाज़ों के ऊपर मत रखें। इसके लिए आपको बिल्कुल खामोश होना पड़ता है, या फिर नमाज पढ़ते हुए इसकी आवाज़ आती है, या जहाँ भी आपको कोई खामोश लम्हा मिले, आपके अंदर की आवाज़ को ज़रा झांक के सुने। एक तरीका ये है पता करने का कि पैशन क्या है। दूसरा तरीका क्या है आपके पैशन का पता करने, अगर इर्द गिर्द आप कोई चीज़ देखें, कोई नाइंसाफ़ी देखें जिस पे आपको शदीद गुस्सा आए, ये भी एक इशारा है कि आपका पैशन क्या है। कहा जाता है कि अगर आपको अपने ज़िंदगी में अपने मकसद को पता करना है तो अपने गुस्से की तरफ देखो। इसलिए अल्लाह ने अपना नाम एक रखा है अल-कहर, यानी गुस्से वाला, क्योंकि सिर्फ उस चीज़ पे आपको गुस्सा आएगा जिसको आप अहमियत देना चाहते हैं। मेरे बच्चे अगर कोई गड़बड़ करते हैं तो मुझे गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि मुझे डर होता है ये खुद को चोट ना लगा दे, उनको तकलीफ ना हो, इसलिए माँ के तौर पे मैं गुस्सा करती हूँ। तो पैशन इन तरीक़ों से पता चलता है। छोटी और प्रैक्टिकल मिसाल ये क्या है कि अगर इस कमरे में बत्तियाँ जल रही हों और इस कमरे में कोई ना हो और मैं भी बाहर जा रही हूँ, तो अगर मुझ में पैशन या केयरिंग नहीं होगी तो मैं कहूँगी मेरे बल्ब थोड़ी जल रहे हैं, स्टूडियो के हैं, मुझे इससे क्या बिजली जाए। लेकिन अगर मुझे गुस्सा आता है कि इस कमरे में क्यों बल्ब जल रहे हैं, यहाँ तो कोई भी नहीं है, तो मेरा जिस्म अगेन खुद ही वापस मुड़ के आता है, कहीं ना कहीं से स्विच ढूंढ के मेरी उंगली उसको ऑफ कर देती है। लेकिन ये ज़रूरत, ये तलब आप अपने अंदर समझेंगे, ज़रा इस आवाज़ को मौका दें। पैशन सिर्फ ये ना कहें कि जी चाह रहा होगा तो करेंगे। एक हमारी ये भी बीमारी है, जी नहीं चाह रहा आज इसलिए नहीं करना। अब यहाँ पर पैशन का दूसरा पहलू आता है जिसको कहते हैं ड्यूटी, यानी फ़र्ज़। मिसाल के तौर पे माँ को खाना पकाना होता है, अगर हाउसवाइफ को खाना या शेफ़ को खाना पकाना होता है, तो उसका फाइनल नतीजा क्या होता है कि वो मज़ेदार डिश पूरी फैमिली इंजॉय करती है और तारीफ़ करती है। लेकिन उस तक पहुँचने के लिए उस वक्त प्याज भी काटना था, प्याज काटते हुए आंसू बहते हैं, आंखें जलती हैं, कपड़ों से बू आती, मसाला भूनना पड़ा था, यानी हर गलाजत और मुश्किल मरहले से गुजरना पड़ता है उस तारीफ़ तक पहुँचने के लिए। अगर मैं कहूँ मुझे तो सिर्फ तारीफ़ चाहिए तो आपको नहीं मिल सकती, आप जब तक इस ड्यूटी को पूरा नहीं करेंगे। अब इन दोनों को ज्वाइन कहाँ करते हैं? ज्वाइन यहाँ होती है कि अगर आप अपनी ड्यूटी को पैशन बना लें तो वो लीडरशिप होती है। अगर आप अपनी ड्यूटी को आज़ाब समझेंगे और सिर्फ उस आउटकम की यानी तारीफ़ के लिए करेंगे तो आपकी ज़िंदगी खोखली होती चली जाएगी। इन द बिग पिक्चर, बड़ी तस्वीर इसकी क्या है, जो आप उसको छोटे छोटे मरहलों पे ना रखें, बड़ी उस पर देखें, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जीसस क्राइस्ट ने, हज़रत मूसा ने, सब ने हमें क्या कहा है कि आखिर में आपको इनाम मिल जाएगा, जन्नत का इनाम मिल जाएगा। तो यहाँ की छोटी छोटी तारीफ़ों की फ़िक्र ना करें। आपको यकीन होना चाहिए कि जो आप काम कर रहे हैं उसमें जो तारीफ़ अगर यहाँ नहीं मिलती तो इधर नोट हो चुकी है, और बाकी अपना फ़र्ज़ पूरा करें, वो पैशन में मज़ा आता रहेगा। पैशन का एक ख़तरा भी है, आग लगाने की मैंने मिसाल दी थी कि मिर्चें आग लगाती हैं। खपत के साथ आप अपने को ज़ब्त भी करना पड़ेगा, क्योंकि ज़मीन से अगर ईंधन निकलता है और उसको पाइप में ना बंद किया जाए तो वो पेट्रोल हो, गैस हो, वो हवा में एवेपोरेट होकर ज़ाया हो जाती है। वो खपत को ज़ब्त किया जाता है, उस एनर्जी को, फिर वो गाड़ी की टैंकी में आती है तो गाड़ी चलती है, या चूल्हा जलता है, हांडी पकती है, यानी
चीज़ ज़ब्त करना पड़ता है। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे माशरे में कोई चीज़ लोग इतने पैशनेट हो जाते हैं कि फिर खुद ही इमारतों को आग लगा रहे होते हैं, शीशे तोड़ रहे होते हैं, किसी और अपनी गाड़ी का नहीं, किसी और की गाड़ी का, और नुकसान हो जाता है हमारे माशरे का। यहाँ पर ज़रूरत होती है ज़ब्त की। अगर आप सिर्फ खप्त और ज़ब्त में रहेंगे तो आपकी मैं आगे रहेगी। एक और तीसरी चीज़ चाहिए आपको, और वो है रब्त। रब्त आपको अपने मैं से आगे लेके जाती है और एक नेटवर्क बनाती है, आपके गिर्द और लोग शामिल हो जाते हैं। तो KZR 3 चीज़ें याद रखें, खप्त, ज़ब्त और रब्त।